नमस्कार, स्पेशल बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ निशा शर्मा। ये खबरों की ओर रुख करते हैं। सबसे पहली खबर आपको बताते हैं बमहोरी से। नवप्रभात मानस मंडल के तत्वाधान में मेघनगर में संगीत में 7 दिवसीय श्री वामन पुराण कथा का शुभारंभ भव्य कलश शोभा यात्रा के साथ हुआ। ये शोभा यात्रा में मां नर्मदा मंदिर कॉलोनी से प्रारंभ हुई और मुख्य मार्गों से होते हुए पंचमूर्ति हनुमान मंदिर पहुंची। कथावाचक पंडित वेदाचार्य महाराज के सानिध्य में कथा का आयोजन किया गया। मुख्य यजमान सुरेंद्र राय ने सर पर पुराण धारण कर अग्रिम पंक्ति में भाग लिया, जबकि बड़ी संख्या में महिलाएं एवं कन्याओं ने सर पर मंगल कलश लेकर शोभा यात्रा को बढ़ाया। जैन मंदिर, मुख्य बाजार, मेन मार्केट, मेघनगर और बस स्टैंड पर श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा, रोली तिलक और माल्यार्पण से गुरुदेव का भव्य स्वागत किया। कथा के प्रथम दिन गुरुदेव ने वामन पुराण में विष्णु भक्ति, दान, धर्म, अहंकार का नाश और राजा महाबली का चरित्र प्रस्तुत किया। बमहेरी से विपिन शर्मा की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नरसिंहपुर से खबर आपको बताते हैं। समाज सेवा में सक्रिय साईं श्रद्धा सेवा समिति ने पीड़ित मानवता की सेवा के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए हैं। सुख सागर मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल जबलपुर के सहयोग से निःशुल्क नेत्र परीक्षण एवं मोतियाबिंद ऑपरेशन शिविर आयोजित किया गया, जिसमें कुल 448 मरीजों का परीक्षण किया गया। इनमें से 101 मरीजों को मोतियाबिंद ऑपरेशन के लिए चयनित कर जबलपुर भेजा गया। वहीं संगठन द्वारा रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें 51 नागरिकों ने रक्तदान का संकल्प लिया और 15 ने रक्तदान भी किया। इसके उपरांत नगर में समाज सेवा में सक्रिय संस्थानों का मुख्य अतिथियों की मौजूदगी में सम्मान किया गया। सम्मानित संस्थाओं में रोटरी क्लब, कदम संस्था, मानव सेवा संघ, दयोदय गौशाला, गायत्री परिवार, प्रजापिता ब्रह्म कुमारी विश्वविद्यालय, लायनेस क्लब सहित कई अन्य संस्थाएं शामिल थी। कार्यक्रम का संचालन रूपेश राय ने किया। स्वागत उद्बोधन संस्थापक आशीष राय ने दिया और आभार अध्यक्ष प्रदीप ब्रजपुरिया ने व्यक्त किया है। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। श्रद्धा सेवा समिति के द्वारा आज गाडावारा में एक रक्तदान शिविर मोतियाबिंद के ऑपरेशन रखा गया। इसके सत्य सेवा साईं समिति के तत्वाधान में और रात्रि में सभी जो समितियां वहाँ की जन सेवा कर रही हैं उन समितियों का सम्मान समारोह श्री सत्य सेवा समिति साईं द्वारा किया गया। हम बहुत बहुत सभी समितियों को बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं और इस कार्यक्रम सफल कार्यक्रम गाडावारा में जो हुआ उसकी हार्दिक बधाई, हार्दिक शुभकामनाएं। हमारी साईं श्रद्धा सेवा समिति द्वारा आयोजित नेत्र परीक्षण, रक्तदान शिविर एवं सम्मान समारोह की श्रृंखला में नेत्र परीक्षण का कार्यक्रम सफल कार्यक्रम जिसको हम कह सकते हैं, जिसमें कि लगभग 400 से भी अधिक व्यक्तियों के नेत्र परीक्षण हुए और 101 व्यक्तियों को बस द्वारा जबलपुर सुख सागर हॉस्पिटल में मोतियाबिंद ऑपरेशन हेतु रवाना किया गया। उसके बाद रक्तदान शिविर में 15 लोगों ने अपना रक्तदान किया, जो काफ़ी उत्साहवर्धक कार्यक्रम रहा। इसी के साथ ही हम लोगों ने 16 समितियों का गाडावारा की जो अपने अपने सेवा कार्यों में विशिष्ट स्थान रखती हैं, उनका भी सम्मान समारोह किया, जो भी काफ़ी बढ़िया आयोजनों में से एक रहा। समाज के लिए क्या प्रेरणा देते हैं? समाज के लिए बस यही है कि इस प्रकार के निरंतर कार्यक्रम होना ही चाहिए। तो समितियों को भी जो सम्मान समारोह किए थे, जिससे उनका भी उत्साह बढ़ना चाहिए और विशेषकर रक्तदान शिविर तो सतत निरंतर प्रक्रिया में रहना चाहिए। यही हमारी समिति का उद्देश्य है। मंडला जिले में ठंड के मौसम की शुरुआत के साथ नर्मदा नदी के किनारे साइबेरिया से आए प्रवासी सीगल पक्षियों का मनोरम दृश्य देखने को मिल रहा है। इन सफेद रंग के पक्षियों की बड़ी संख्या घाटों पर नजर आ रही है। साफ जल, पर्याप्त भोजन और शांत वातावरण के कारण ये पक्षी नर्मदा घाटी को अपना अस्थायी घर बना लेते हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि ये पक्षी इंसानों से बिल्कुल नहीं डरते और आवाज देने पर तुरंत पास आ जाते हैं। साइबेरियाई सीगल की पीली चोंच और चमकदार सफेद पंख इन्हें अन्य पक्षियों से अलग पहचान दिलाते हैं। नर्मदा नदी और घाटों की पृष्ठभूमि में इनके उड़ान भरने का दृश्य बेहद आकर्षक दिखाई देता है। पर्यटक और स्थानीय लोग इन प्रवासी पक्षियों को देखकर
तस्वीरें लेते हैं और आनंद उठाते हैं। ये चक्र दर्शाता है कि यदि पर्यावरण सुरक्षित और स्वच्छ रहे तो विदेशी मेहमान भी हर साल लौट कर आते हैं। मंडला से अरविंद सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। नर्मदा में जो पक्षी इस समय विचरण कर रहे हैं नर्मदा घाटी में, ये पक्षी साइबेरियन पक्षी हैं और इनका नाम है सीगल। ये सर्द मौसम में लंबी यात्रा करते हुए नर्मदा घाटी या ऐसे जल क्षेत्र में आते हैं जो उनके लिए अनुकूलन में हो। हमारा जो मंडला ज़िला है, इसकी नर्मदा नदी की जो स्थिति है उसमें ऐसी भौगोलिक प्राकृतिक अनुकूलन अवस्थाएं हैं जिनमें ये पक्षी बहुत आराम से अनुकूलन कर लेते हैं। सीगल एक बहुत बुद्धिमान पक्षी है और यह जैसे ही मनुष्य आओ कह के इनको पुकारता है तो उसकी आवाज़ को ये समझ लेते हैं और उस क्षेत्र में आ जाते हैं जहाँ कुछ दाना या ऐसा कुछ डाला जाए जिसे वे खा सकें। यह पक्षी सफ़ेद रंग का है और बहुत शानदार कलर इसका दिखता है, चोंच पीली है और लंबी यात्रा के बाद ये उड़ान भर के वापस गर्मी के समय वापस चले। नरसिंहपुर से खबर आपको बता रहे हैं, जहां गाडरवारा तहसील में श्री दिगंबर तारण तरण चैताल्य जी जैन मंदिर से चांदी के 3 छत्र चोरी होने का मामला सामने आया है। 5 दिसंबर 2025 को मंदिर से छत्र चोरी होने की रिपोर्ट राकेश जैन द्वारा थाना गाडरवारा में दर्ज कराई गई। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर ऋषिकेश मीना के निर्देश पर थाना प्रभारी निरीक्षक विक्रम रजक के नेतृत्व में टीम गठित कर तकनीकी और भौतिक साक्ष्यों के आधार पर आरोपी की तलाश शुरू की गई। मुखबिर सूचना पर बस स्टैंड के पास से सुमित उर्फ मलाई उर्फ समृद्ध कोरी को गिरफ्तार किया गया। गहन पूछताछ में आरोपी ने चोरी करना स्वीकार किया और चोरी की गई चांदी के 3 छत्र जिसकी कीमत करीब 16,000 रुपए बरामद किए गए। आरोपी को जुडिशियल रिमांड पर न्यायालय में पेश किया गया है और इसी कार्रवाई में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक संदीप भूरिया और एसडीओपी रत्नेश मिश्रा के मार्गदर्शन में टीम के आरक्षकों और सहायक उप निरीक्षक की सराहनीय भूमिका रही। नरसिंहपुर से रजनीश कुमार की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। विगत 5/12/2025 को 5 दिसंबर की रात को एक चोरी घटना हुई थी। झंडा चौक के आगे बंसल की कुलिया की गली है, वहाँ पे एक जैन समाज का मंदिर है। तो उस मंदिर की सांकल तोड़ के किसी अज्ञात चोर के द्वारा उसमें चला हुआ सोने का छत्र चोरी किया था। पुलिस में पुलिस ने अपराध दर्ज किया और उस पर तत्परतापूर्वक कार्रवाई करते हुए एक चोर को पकड़ा है जिसका नाम है सुमित उर्फ मलाई उर्फ समृद्ध कोरी, पुराना चोर है। उसको हमने गिरफ्तार कर इसके कब्जे से चोरी गए 3 चांदी के छत्र जो है बरामद किए हैं। क्या वजन है सर, क्या कीमत होगी? करीबन 80 ग्राम का एक छत्र है। 3 छत्र हैं, 3 होने चाहिए करीबन 150 से 200 ग्राम के आसपास। मलाई सर। रायसेन से खबर, राज्य सरकार के कार्यकाल के 2 वर्ष पूर्ण होने पर मछुआ कल्याण एवं मत्स्य विकास विभाग मंत्री और जिले के प्रभारी मंत्री नारायण सिंह पवार की अध्यक्षता में कलेक्ट्रेट सभाकक्ष में प्रेस वार्ता आयोजित की गई। आपको बता दें कि इसी दौरान मंत्री ने प्रदेश और जिले के विकास में सरकार की उपलब्धियों और प्रयासों से मीडिया और जनता को अवगत कराया। उन्होंने बताया कि पिछले 2 वर्षों में विभिन्न योजनाओं और परियोजनाओं के माध्यम से मत्स्य पालन, मछुआ कल्याण और ग्रामीण विकास में उल्लेखनीय काम किए गए हैं। मंत्री ने जिले में स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क, जल आपूर्ति और कृषि क्षेत्रों में किए गए सुधारों पर भी प्रकाश डाला। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि लोगों तक योजनाओं का लाभ समय पर पहुंचाया जाए और प्रत्येक कार्य में पारदर्शिता बनी रहे। रायसेन से मनीष रघुवंशी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। शिवपुरी से खबर, मेडिकल कॉलेज शिवपुरी के आईसीयू में भर्ती एक महिला मरीज के साथ छेड़छाड़ का गंभीर मामला सामने आया है। पीड़िता दुर्गा जाटव, ग्राम हरही, तहसील बैराड़, जिला शिवपुरी निवासी गंभीर हालत में उपचार के लिए मेडिकल कॉलेज आईसीयू में भर्ती हुई थी। पीड़िता का आरोप है कि 12 दिसंबर 2025 की सुबह एजाइल ग्रुप का कर्मचारी ललित रजक चादर बदलने के बहाने उनके पास आया। बेड के चारों ओर कपड़े का स्टैंड लगाकर उनके साथ अशोभनीय व्यवहार किया, गलत तरीके से शरीर को स्पर्श किया। वहीं घटना के बाद अस्पताल प्रशासन ने आरोपी को हटाया, लेकिन पीड़िता एवं परिजनों ने कोतवाली में आवेदन देकर आरोपी के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग की है। कोतवाली पुलिस ने यहाँ पर बताया है कि आवेदन प्राप्त हो गया है। पूरे मामले की जांच कर नियम अनुसार कार्रवाई भी इस पर की जाएगी। शिवपुरी से दिनेश चौधरी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। गुना से खबर आपको बता रहे हैं, गुना में खेली जा रही संभागीय एथलेटिक
प्रतियोगिता के दूसरे दिन 800 मीटर दौड़ के बाद विजयराजे शासकीय कन्या महाविद्यालय मुरार ग्वालियर की महिला एथलीट साक्षी की तबीयत अचानक बिगड़ गई। दौड़ पूरी करने के तुरंत बाद उसे उल्टी और चक्कर आने लगे, जिससे वह गिर पड़ी। मौके पर मौजूद कोच गंभीर सिंह प्रजापति ने बताया कि एथलीट की अचानक तबीयत बिगड़ने पर प्रतियोगिता स्थल पर तैनात चिकित्सक और एम्बुलेंस तुरंत सक्रिय हो गए। चिकित्सकों ने प्रारंभिक जांच के बाद साक्षी को जिला अस्पताल भेजा है, जहां पर उसका उपचार जारी है। मध्य प्रदेश उच्च शिक्षा विभाग के तत्वाधान में श्यामा प्रसाद मुखर्जी खेल प्रशाल गुना में आयोजित इस प्रतियोगिता में ग्वालियर संभाग के महिला और पुरुष महाविद्यालय की टीमें भाग ले रही हैं। अधिकारियों ने बताया कि सभी प्रतियोगी की सुरक्षा और स्वास्थ्य के लिए हर समय एम्बुलेंस और चिकित्सक मौजूद है। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। गुना से एक और खबर आपको बताते हैं। डॉक्टर सुधांशु जायसवाल प्रभारी जिला स्वास्थ्य अधिकारी एवं उप संचालक संचालनालय स्वास्थ्य विभाग भोपाल गुना जिला अस्पताल का निरीक्षण करने पहुंचे और इसी दौरान उन्होंने सीएमएचओ, सिविल सर्जन और अन्य स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ अस्पताल में चल रहे कार्यों और व्यवस्थाओं का जायजा लिया। वहीं निरीक्षण के दौरान स्टॉक, पार्किंग, बैठक व्यवस्था, पानी सुरक्षा व्यवस्थाओं सहित अन्य सुविधाओं को उन्होंने देखा। वहीं डॉक्टर जायसवाल ने कहा कि आने वाले दिनों में मरीजों के लिए अस्पताल की सुविधाओं को और भी बेहतर बनाया जाएगा। अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगाए जाएंगे, एम्बुलेंस सेवा और भोजन व्यवस्था में सुधार किया जाएगा। उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि मरीजों की सुविधा, सुरक्षा और अस्पताल की सुचारू संचालन प्रक्रिया को प्राथमिकता दी जाएगी। अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि सभी विभागीय कार्य समय पर और प्रभावी तरीके से संपन्न हो। गुना से विनोद सोनी की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। जामताड़ा से खबर आपको बताते हैं। बुधू डीह स्थित भाजपा जिला कार्यालय में संगठन पर्व के तहत जिले के सभी 10 मंडलों के अध्यक्ष एवं प्रतिनिधि निर्वाचन की प्रक्रिया आखिरकार संपन्न हुई। निर्वाचन कार्यक्रम भाजपा प्रदेश उपाध्यक्ष सह पर्यवेक्षक भानु प्रताप शाही की मौजूदगी में यह कार्यक्रम आयोजित किया गया। निर्वाचन के बाद सभी नवनिर्वाचित पदाधिकारियों को माला पहनाकर सम्मानित किया गया। इसी के बाद आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में भानु प्रताप शाही ने यह कहा कि केवल एसआईआर से काम नहीं चलेगा। अप्रैल तक एसआईआर लागू होने के बाद सीए और एनआरसी भी लागू किए जाएंगे। उन्होंने दावा किया कि 50 वर्षों से रह रहे अवैध घुसपैठियों को बांग्लादेश भेजा जाएगा और ये प्रक्रिया जामताड़ा के साथ मधुपुर और पाकुड़ में भी होगी। भानु प्रताप शाही ने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर अवैध घुसपैठियों को बचाने के लिए जन्म प्रमाण पत्र जारी कराने का भी आरोप लगाया। इसके साथ ही स्वास्थ्य विभाग में ट्रांसफर, पोस्टिंग में लेन देन और कांग्रेस विधायक दल की बैठक में विवाद होने का भी दावा किया। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। मंत्रालय में रहे इस चीज का नहीं, देखिए, एक मंत्रालय में रहे हैं, मंत्रालय से रहने के बाद लगाव हो जाता है, कार्य जो किया रहता है वह कार्य जब आगे नहीं बढ़ता है तो मन में पीड़ा होता है, यह स्वाभाविक है। मैं बहुत कम उम्र में 19 महीना के लिए मंत्री बना, लेकिन आज मैं खड़ा होकर के कह सकता हूं कि जामताड़ा का जिला अस्पताल मेरा बनवाया होगा। वो दिन याद होगा आप लोगों को जिस दिन फुरकान अंसारी में और विष्णु भैया में मार हो रहा था। हम और शिबू सोरेन जी उसका शिलान्यास करने आईटीआई का और जिला अस्पताल का आए थे। हम लोगों को दर्द है, पीड़ा है कि उस चीज को लोग बढ़ा नहीं रहे हैं, घटा रहे हैं। अब नरेंद्र भाई मोदी जी जामताड़ा के लिए मेडिकल कॉलेज दिए और इरफान अंसारी बाह चढ़ा करके बोलता है कि हम करवा लिए। बताइए कितना भारी बेईमानी है, कितना भारी झूठ बोल सकता है। क्या इस पर हमको बोलना चाहिए कि नहीं बोलना चाहिए? अगर यहां जामताड़ा में मेडिकल कॉलेज बन रहा है उसमें यशस्वी प्रधानमंत्री जी का देन है, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष और स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा जी का देन है। जरा सा भी, रत्ती सा भी। जामताड़ा से एक और खबर आपको बता, राजकीय कृत उच्च विद्यालय नाला में शुक्रवार को नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2026 का आयोजन शांतिपूर्ण और अनुशासित माहौल में संपन्न हुआ। जिले के 5 परीक्षा केंद्रों में नाला सबसे बड़ा केंद्र रहा, जहां नाला और कुंडहित प्रखंड के कुल 958 पंजीकृत बच्चों में से 804 परीक्षार्थी शामिल हुए। नाला प्रखंड के 588 पंजीकृत बच्चों में 508 ने परीक्षा दी, जबकि कुंडहित प्रखंड के 370 बच्चों में 296 परीक्षार्थी मौजूद रहे।
परीक्षा जिला शिक्षा पदाधिकारी और प्रखंड शिक्षा प्रसाद पदाधिकारी के निर्देश अनुसार पर्यवेक्षकों की कड़ी निगरानी भी कराई गई। किसी भी प्रकार की गड़बड़ी की गुंजाइश नहीं रही। परीक्षा केंद्र पर पुलिस बल और सीसीटीवी कैमरे की व्यवस्था की गई। वहीं शिक्षकों को निष्पक्षता सुनिश्चित करने के लिए अन्य प्रखंडों के बच्चों के लिए नियुक्त किया गया। अभिभावकों का प्रवेश वर्जित रखा गया। वहीं नवोदय विद्यालय जामताड़ा के प्रिंसिपल और टीम की मौजूदगी में प्रश्न पत्र खोले गए। नाला केंद्र में सबसे अधिक परीक्षार्थियों की मौजूदगी रही और परिणाम जल्द जारी होने की भी संभावना जताई जा रही है। जामताड़ा से शेख शमीम की रिपोर्ट आप देख रहे हैं। स्पेशल बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की खबरों के लिए देखते रहिए News 21। नमस्कार।